नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम 17th प्रिंसिपल जिसका नाम है वैल्यू पॉजिटिविटी ओवर रिजल्ट्स, इसको डिस्कस करते हैं। ये बुक होमलेस टू बिलियनियर जो कि एंड्रेस पिरे द्वारा लिखी गई है, उसमें से लिया गया है। ये सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है। इसके बाद एक और प्रिंसिपल रहता है हमारा। इसके बाद ये बुक हमारी जो है डिस्कशन के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑथर ने जो लिखा है, इसमें बेसिकली पॉजिटिविटी का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके क्या फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में, ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट के, वो बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और उससे पहले आप सभी को एक बार फिर बेनती, रिक्वेस्ट, गुजारिश कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे बताइए कि मैं कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। नो डाउट मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इससे, और आपकी भी मैं मदद करना चाहता हूँ कि आप भी बहुत कुछ इससे लर्निंग ले पाएँ और हम सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू पॉजिटिविटी ओवर रिजल्ट्स। एक लेडी हैं एलेनोरा रोजवेल्ट। ये फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ थी। पॉलिटिकल फिगर एंड डिप्लोमेट थी। इनका एक कोट है कि जो ग्रेट माइंड होते हैं वो डिस्कस करते हैं आइडियाज़, जो एवरेज माइंड होते हैं वो हमेशा डिस्कस करते हैं इवेंट्स को, और जो स्मॉल माइंड्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं पीपल्स को या आदमियों को। कहने का मतलब है जो माइंडसेट है हमारा, डिपेंडिंग अपॉन आवर माइंडसेट, हम अलग अलग सोच रखते हैं और अलग अलग सोचने का हमारा जरिया होता है। कुछ लोग आइडियाज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं, कुछ इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ लोगों को डिस्कस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेंटालिटी। सो जो बिगेस्ट सो कॉल्ड थिंक टैंक्स होते हैं वो हमेशा जो है आइडियाज़ को ही डिस्कस करते हैं, और जो सबसे नीचे हैं सो कॉल्ड स्मॉल माइंडेड या छोटी सोच वाले लोग जिसको कहते हैं, वो हमेशा लोगों को ही डिस्कस करते हैं। फलाना ने ये किया, फलाना ने वो किया। दे डोंट थिंक अबाउट द आइडियाज़। वो बड़ा नहीं सोच सकते हैं या बड़ा नहीं सोचते हैं। सो दिस इज़ द रिगार्डिंग दिस कोट। अगर हम बात करें इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो ऑथर कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं या जितनी सी सक्सेसफुल टीम्स होती हैं, और वो हमेशा कह लीजिए प्रोन होते हैं टूवर्ड्स नेगेटिविटी या नेगेटिव पीपल। उनको हमेशा नेगेटिव या नेगेटिविटी जो हमेशा घेर के रखती है, या उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरह कभी भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं, दे आर जस्ट लाइक कैंसर। और जिस तरह से डॉक्टर जो हैं एक कैंसर को बॉडी में से एज अर्ली एज पॉसिबल कट ऑफ करके बाहर निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह से कहते हैं ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं इनको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल के कट ऑफ करके फेंक देना चाहिए, irrespective of their position, irrespective of how they are important to the organization, because author कहते हैं कि चाहे वो कितने भी क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर वो नेगेटिव पोजीशन थॉट्स रखते हैं या उनका जो कह लीजिए माइंडसेट नेगेटिव है, तो एट द एंड ऑफ द डे कह लीजिए वो बिजनेस के लिए एक थ्रेट ही है। तो उसको अल्टीमेटली यू हैव टू थ्रो हिम और हर आउट ऑफ दैट गेम। इसमें चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऑथर ने डिस्कस किए, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफाइंग कैंसर।
ऑथर बताते हैं कि उनके जो सेल्स टीम थी उनमें एक टॉप सेल्समैन था जिनका नाम था रॉब। और वो रॉब जो थे उन अच्छे परफॉर्म करते थे, उनके टॉप सेल्समैन में थे, एक थे। और एक साल ऐसा हुआ कि उनके जो स्टार्टिंग के जो साल के 1-2 महीने थे उनकी जो सेल्स थी वो अच्छी नहीं रही। तो वो उस चीज़ से बड़े फ्रस्ट्रेट हुए मिस्टर रॉब। तो उन्होंने इस चीज़ को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वर्बली जो अपने टीम के साथ शेयर करना शुरू कर दिया या बोलना शुरू कर दिया कि कंपटीशन बहुत है या बहुत मारामारी है, बहुत डाउनफॉल चल रहा है। मतलब सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी में चला गया उनका माइंड। और ये चीज़ें जो नेगेटिविटी की हैं वो अपनी टीम के साथ या अपने कुलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ वो शेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये बात अल्टीमेटली ऑथर के पास पहुंची। तो ऑथर ने उनको अपने पास कैबिन में बुला के समझाया कि चलो कोई बात नहीं है, 1-2 महीने अगर ऐसे गए हैं कोई बात नहीं, कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आप उनको रादर सुजेस्ट किए कुछ मोटिवेशनल बुक्स और वीडियोस कि आप इनको ज़रा देखिए, सुनिए और इनको समझिए, थोड़ा अपने आप को मोराल बूस्ट अप कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई ऐसा वरी वाली बात नहीं है। क्योंकि ऑथर उसको, रॉब को अल्टीमेटली नहीं चाहते थे किसी भी हालत में खोना चाहते थे, क्योंकि वो उनके टॉप परफॉर्मर थे एज ए सेल्समैन, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहते थे। तो ऑथर ने काफ़ी हार्ड इन्वेस्टमेंट किया उनको समझाने के लिए, बार बार उनको मोटिवेट करने के लिए, रॉब को। और क्योंकि और लेकिन जब ये उन्होंने, ऑथर ने रॉब को समझाया और उनको गलती एक थोड़ी और बीच में कर दी ऑथर ने, कि उनको थोड़ा ये बोल दिया कि आप कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट हैं, और अगर आप साथ में ये भी कह दिया कि अगर को लगता है कि कोई और आपके पास ऑप्शन है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इस चीज़ को रॉब ने थोड़ा नेगेटिव लिया और कुछ समय के बाद उसने कुछ और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी पूरे ऑफिस में, और गलत बातें कह लीजिए, गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी वो इस तरह से कि मैं सबसे टॉप परफॉर्मर हूँ, अगर मैं सेल्स नहीं आउटपुट दे सकता तो कोई भी नहीं दे सकता, और ये है वो है। तो इस तरीके से डिमोरलाइज करना शुरू कर दिया, नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी, गॉसिपिंग शुरू कर दी उसने। तो ये चीज़ें का अल्टीमेटली जो है ऑथर के पास पहुंच गई कि इस तरह से चल रहा है। उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुआ ऑथर भी, और उसने देखा कि जो पूरी सेल्स टीम थी और जो मार्केटिंग टीम थी वो भी डीमोरलाइज होना शुरू हो गई थी कि अगर रॉब नहीं ये कर सकता तो ऑब्वियस है कि हम कोई नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इस चीज़ का ऑथर ने देखा कि बिजनेस पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा था। तो उसके बाद फिर देखा कि ऑथर ने देखा कि पूरी टीम की जो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। और लेकिन इसके बावजूद भी ऑथर रॉब को नहीं खोना चाहता था वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो रेवेन्यू लॉस उसको दिखाई दे रहे थे कि इन केस उसने रॉब को खोया तो लॉन्ग टर्म में उसको कितने ज़्यादा रेवेन्यू लॉसेस होंगे कंपनी के। तो ये जो उसका कंसर्न था लॉन्ग टर्म रेवेन्यू लॉसेस का, इन केस वो रॉब को खोता, तो इस चीज़ का बाद फिर उसने, ऑथर ने क्या किया, एक सेमिनार अरेंज करवाया एक ऑथर का जिनका नाम था ब्रेन ट्रेसी। ब्रेन ट्रेसी का सेमिनार अटेंड करवाने से पहले ऑथर ने रादर एक बार फिर रॉब को अपने कैबिन में बुला के समझाने की कोशिश की कि आप के बारे में मुझे पता चला है कि आप इस तरह से गॉसिपिंग कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, प्लीज़ स्टॉप दिस टाइप ऑफ गॉसिपिंग। तो उस केस में रॉब कहते हैं कि उसने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, रादर ये तो मार्केट की ऐसी पोजीशन है, ऐसे हालात में, मतलब इसके बारे में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, और लोग ये गलत बातें फैला रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
तो कहने का मतलब उस चीज़ से वो रिफ्यूज़ कर गया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो फिर बात हम कर रहे थे कि ऑथर ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा ब्रायन ट्रेसी का, लोगों को, अपनों को और टीम को थोड़ा मोटिवेट करवाने के लिए, थोड़ा उनको एनर्जाइज और थोड़ा ट्रैक पे लाने के लिए। तो वो सेमिनार हुआ। सेमिनार होने के बाद उसने, ऑथर ने ब्रायन ट्रेसी के साथ पर्सनल मीटिंग की और अपना जो इशू जो था उनके साथ पर्सनल डिस्कस किया कि इस तरह की इशू है और इस तरह की प्रॉब्लम है और ये मेरा इस तरह करके प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो बताइए मैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो ब्रायन ट्रेसी ने उनको क्लियर कट बोला कि अगर आपने अपने पूरे एफर्ट्स कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपने पूरा समझा लिया, रिसोर्सेज आपने पूरे लगा दिए उनको, जितना आप बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ योर सो कॉल्ड बाय ऑल मीन्स, जितना भी आप सपोर्ट कर सकते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका मोराल बूस्ट अप करने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और उनकी जो एक माहौल जो नेगेटिविटी फैलाने वाला उसको अवॉइड करने के लिए जितने भी आप एफर्ट्स कर सकते थे, अगर वो कर लिए हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं ठीक हो रहा, तो जो ऐसा कर रहे हैं XYZ, जो भी आप फिगर आउट कर लीजिए कि कौन कौन ऐसा कर रहा है, उनको बुलाइए और उनको आप उनको फायर कर दीजिए, दैट्स इट। और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो इस चीज़ को सुन के थोड़ा ऑथर हैरान तो हुए, बट नो डाउट उन्होंने फिर वैसा ही किया क्योंकि वो समझ गए थे। रादर ब्रायन ट्रेसी ने भी बताया कि दिस इज़ द ओनली वे। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्योंकि नेगेटिविटी जो है इट्स जस्ट लाइक कैंसर, या नेगेटिव बंदे जो हैं ये कैंसर की तरह होते हैं और ये सारा माहौल ख़राब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का या पूरे टीम का, और फिर वो अल्टीमेटली पूरी टीम सफ़र करती है या ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है। इससे पहले कि सारा कुछ सफ़र हो, आपको उन बंदों को या उन जो है टीम प्लेयर्स को आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। उस जेंटलमैन रॉब को अपने ऑफिस में बुलाया, उनको बड़ा पोलाइटली बुला के बोला कि आप अपना, आपको लगता है कि आप अगर पास कहीं और अपॉर्चुनिटी है इससे बढ़िया, तो आप उसको देख सकते हैं, यू आर फ्री टू मूव आउट। और आपने जो हमारे लिए किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा जेन्युइनली, बड़ा हम्बली उसका धन्यवाद किया और उसको जाने के लिए बोल दिया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो पीछे टीम ऑथर की डीमोरलाइज हो रही थी, या सेल्स एंड मार्केटिंग टीम जो काफ़ी सफ़र हो रही थी, वो उस चीज़ से काफ़ी बच गए और कह लीजिए वो जो एक नेगेटिविटी स्पाइरल में जा रहे थे वो अवॉइड हो गया और सिचुएशन थोड़ी संभल गई। और ऑथर ने देखा कि ऑथर का अपना लाइफ में ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस थे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑथर ने देखा कि इस चक्कर में, इस नेगेटिविटी के चक्कर में, या ऐसे नेगेटिव पीपल्स के चक्कर में, या ऐसे गॉसिपिंग के चक्कर में रहते हुए बहुत ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स हो जाती थी या हो जाती हैं। और ये जो इस तरह का माहौल बन जाता है नेगेटिविटी का, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऐसी हालात या माहौल को किसी भी एट एनी कॉस्ट जो है अवॉइड करना चाहिए, और उसको आपको कह लीजिए बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। और इस चीज़ के लिए ऑथर कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो बंदे नेगेटिव हैं या जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उसमें, क्योंकि वो खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, वो सारा माहौल बाकी टीम का भी ख़राब करते हैं, उनको भी नेगेटिविटी फैला के ओवरऑल टीम की या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। और आपको ऑथर कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, और अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ जो आपकी टीम है, अगर वो लेस एक्सपीरियंस्ड भी है, उनके पास एक्सपीरियंस कम भी है, तो भी काम चल जाएगा आपका। आप धीरे धीरे करके आप उनकी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, आप उनकी आउट परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाएगी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऐसे बंदे या ऐसे नेगेटिविटी वाले बंदे आपकी टीम में हों जो कि नो डाउट टॉप परफॉर्मर हों, बट वो अपनी नेगेटिविटी से क्या है लॉन्ग रन में आपका नुकसान ही करेंगे।
सो नटशेल में ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव टॉप परफॉर्मर होने से ज़्यादा बेहतर है कि आपकी टीम में पॉजिटिव बंदे हों, पॉजिटिव माइंडसेट वाले बंदे हों, चाहे वो टॉप परफॉर्मर ना हो एज़ कम्पेयर टू, वो ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। और ये जो विद इन टीम जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव पीपल हैं, वो उनका क्या है कि वो अगर ये आपके लाइफ आपने की टीम में अगर कहते हैं ये नेगेटिव बंदे हैं या नेगेटिविटी है आपकी टीम में, तो आप कहते हैं वीकेस्ट कंपटीटर है, आप उससे भी हार जाएंगे। इतना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी टीम में नेगेटिव बंदों के होने से या नेगेटिविटी होने से कि आप वीकेस्ट जो आपका कंपटीटर है उससे भी हार जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेगेटिविटी हाइड्स इन कॉम्प्लिसेंसी। जैसा कि पिछले चैप्टर में ऑथर ने बताया था कि जब भी एम्प्लॉई किसी भी एक नए ऑथर किसी भी एम्प्लॉई को नए को रखता था, रिक्रूटमेंट करता था, तब उससे सबसे पहले वो उसके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या गोल सेटिंग है, उसके रिगार्डिंग वो उससे सवाल करता था कि उसके क्या गोल हैं। अगर उसने गोल नहीं बनाए तो उसकी गोल सेटिंग में उसकी हेल्प करता था। गोल सेटिंग के बाद उसके फिर उसको कह लीजिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली गोल्स उनको चार्ट आउट करवाने में हेल्प करता था, फिर उनको अचीव करवाने में सपोर्ट करता था, गाइड करता था। उसके बाद फॉलो अप करना जिसको कहते हैं वो करता था, और साथ साथ में उनको लर्न करने के लिए फैसिलिटेट करता था, उनको मोटिवेट करता था कि आप अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू करिए या बढ़ाइए इन टर्म्स ऑफ बुक्स पढ़िए, सेमिनार अटेंड्स करिए और मोटिवेटिंग वीडियोस देखिए। तो अगर एम्प्लॉइज़ जो सो कॉल्ड अगर वो इन चीज़ों पे कह लीजिए उनको ऑथर को लगता था कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं बार बार नोट करने के बाद भी, तो फिर 2-3 चीज़ें वो कंक्लूड करते थे किसी भी एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, जैसे कि वो XYZ बंदा वो जो नहीं कर पा रहा है इन चीज़ों को, कि या तो वो टीम प्लेयर नहीं है, सेकेंडली जो है वो खुद का ही भला चाहता है या खुद का ही सेल्फ कह लीजिए खुद की हेल्प करना चाहता है, दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहता। तीसरा है कि वो मोटिवेटेड ना तो खुद है ना वो किसी को कर सकता है, और खुद में ना तो इम्प्रूवमेंट ला सकता है ना किसी में ला पाएगा वो। तो ये 2-3 चीज़ें वो कंक्लूड करता था कि अगर ये जो एक्सपेक्टेशन ऑथर की होती थी अगर वो कोई भी एम्प्लॉई फुलफ़िल नहीं कर पाता था। इस माइंडसेट के चलते बहुत से जो कह लीजिए लोग थे थोड़ा इस चीज़ को रजिस्ट भी करते थे ऑथर के इस कंक्लूजन को, कि ऑथर ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं जब कोई ऐसे बिहेव करता है। तो लेकिन ऑथर का बड़ा क्लियर इसका जवाब होता था कि मैं इसलिए कंक्लूज इस तरीके से करता हूँ क्योंकि अगर कोई इस तरीके से नहीं करता है इम्प्रूवमेंट अपने आप में या अपने आप को डेवलप नहीं करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो, या इन द वीडियो कोर्स ऑफ टाइम वो एक कह लीजिए नेगेटिविटी फैलाएगा, और नेगेटिविटी जो है एट द एंड जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है या टीम के लिए अच्छा नहीं है। सो इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी एम्प्लॉई उसकी टीम का कोई ऐसा हो जो कि ग्रो ना करे पर्सनल फ्रंट पे भी या प्रोफेशनल फ्रंट पे भी, और वो चाहता था कि अपनी टीम पे और टीम मेंबर्स पे मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट करे और उनकी इन्वेस्टमेंट करे ताकि उनकी डेवलपमेंट हो और उनकी डेवलपमेंट का फ़ायदा इन रिटर्न उसको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सो वो चाहता था कि ये विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए, एम्प्लॉई के लिए भी और उसके लिए भी एज एम्प्लॉयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डू नॉट टॉलरेट गॉसिप। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो इमोशंस हैं वो बड़े कंटेजियस होते हैं, जैसे कि ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, एक आदमी से दूसरे आदमी में बड़ी जल्दी ये इमोशन जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड जैसे इन्फेक्शन होती है। और ये नेगेटिविटी है ये तो बहुत जल्दी एक कह लीजिए वाइल्ड फायर जो फॉरेस्ट फायर होती है उसकी तरह फैलती है,
और इसको बहुत जल्दी एज अर्ली एज़ पॉसिबल जो है कर्टन करना चाहिए या इसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे अदरवाइज़ क्या होता है कि इसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और अथर ने तो इस चीज़ की बहुत सारी अपनी लाइफ में एग्जांपल्स देखी, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में उसने ऐसे एग्जांपल्स देखी कि किस तरह से नेगेटिव जो कह लीजिए टीम प्लेयर्स जो फैलाते हैं नेगेटिविटी और कैसे ऑर्गेनाइजेशंस पूरी कोलैप्स हो जाती हैं। सो इसका ऑथर ने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक गोल्डन एक कह लीजिए थंब रूल बना लिया था कि कोई भी गॉसिपिंग नहीं करेगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाएगा। और रादर उसने एक कह लीजिए एंटी गॉसिपिंग पॉलिसी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तैयार की गई थी, जो कि हर एम्प्लॉई को साइन करनी होती थी और उसको कंप्लाई करना होता था। और इसका पर्पज़ सिर्फ यही था कि एम्प्लॉइज़ जो हैं इस चीज़ को अवॉइड करें और मैक्सिमम अपना एज ए टीम वर्क काम करें, एज ए टीम प्लेयर काम करें और अपनी ग्रोथ करें और कंपनी को ग्रो करवाएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गॉसिप डिस्ट्रॉय ट्रस्ट एंड लोअर मोरल। इसमें क्या है कि इन केस अगर प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है वो सब्जेक्ट बन जाए वर्क प्लेस गॉसिप का, तो उसमें क्या होता है जो कोवर्कर्स हैं उनके रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और अगर एम्प्लॉइज़ का जो कह लीजिए बन जाते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्क प्लेस गॉसिप का, तो क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ का जो है मोरल गिरना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में ओवरऑल नुकसान होता है। जो गॉसिप जो है एक ओवरऑल जो कह लिए टीम वर्क का एक बहुत उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसका टीम वर्क का एक कह लीजिए उसके लिए एक बहुत बड़ा उसके लिए डेंजर है गॉसिप। और जब भी कोई कहते वर्क प्लेस गॉसिप का पार्ट बन जाता है, उसकी फिर वजह से क्या होता है कि सारा माहौल जो है उस टीम का या उस और उस फंक्शन का जो है सारा टॉक्सिक हो जाता है माहौल। और उससे फिर क्या होता है कि सारी टीम वर्क जो है वो फेल हो जाता है और सभी में एक कह लीजिए जेलसी फैक्टर आ जाता है, या कह लीजिए टोटली जो स्पिरिट की भावना है, टीम वर्क स्पिरिट है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। और जो एम्प्लॉई हैं वो एंगेजमेंट है वो ख़त्म हो जाती है, और जो एक टीम वर्क की भावना वो ख़त्म हो जाती है, और एनवायरनमेंट जो है सारा वो ख़राब हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी एट द एंड जो है वो सफ़र होती है। अगर आप कहते हैं टीम क्रिएट करते हैं जिसमें आप पॉजिटिविटी सबको इकट्ठा कर सकें और एक दूसरे को लोग इनकरेज कर सकें, एक दूसरे की सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे की पुशअप कर सकें, एनहांस कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट करके उनकी प्रोडक्टिविटी, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एज ए टीम। जैसे कि वर्क फ्लो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लॉयल्टी एक दूसरे के प्रति बढ़ती है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। ये ओवरऑल अगर पॉजिटिवली सारा कुछ चलता है, नेगेटिविटी सिस्टम में से निकल जाती है, नेगेटिविटी नहीं होती है और पॉजिटिविटी पूरी टीम में होती है, तो ये फ़ायदे एज़ पर ऑथर ये होते ही होते हैं। और ऑथर कहते हैं कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बनती हैं, एचआर की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए या गॉसिपिंग को अवॉइड करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ जो कह लीजिए कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि नो गॉसिपिंग पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉइज़ के लिए फॉर जैसे कि सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट। गोल सेटिंग हुआ, विजुअलाइजेशन, अवॉइडिंग नेगेटिविटी, इंटरेक्टिंग विद पॉजिटिव इमोशंस, इस तरह के जो हैं अलग अलग जो हैं इवेंट्स या कह लीजिए सिनेरियोज होने चाहिए। और नेगेटिविटी एंड जो गॉसिपिंग है, ये जो बहुत कह लीजिए एक कैंसरस डिजीज़ की तरह माने गए हैं प्रोडक्टिविटी और बिजनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस के लिए एज़ पर ऑथर। और ऑथर कहते हैं कि ये देखा गया है या ये एक्सपीरियंस की बात है, और ये उनके नहीं एक ओवरऑल भी
बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड जितने भी बिजनेसमैन हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, उनकी भी और ऑथर की भी ये एक लाइफ का बिजनेस का एक्सपीरियंस रहा है कि ऑलवेज़ वैल्यू पॉजिटिविटी ओवर रिजल्ट्स। कि अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो हमेशा आप अपने माहौल की पॉजिटिविटी होना, आपके टीम में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी का होना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योर रिजल्ट्स ऑफ योर जो सो कॉल्ड योर रेवेन्यू, सो कॉल्ड योर प्रोडक्शन, सो कॉल्ड योर आउटपुट ऑफ द प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में होगी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब आपकी जो आउटपुट है बाय डिफ़ॉल्ट वो बढ़िया होगी ही होगी। अगर आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं और एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप रिज़ल्ट अच्छे ले लें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपका ये होगा ही होगा कि क्योंकि आप एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और नेगेटिविटी सीप इन कर जाती है सिस्टम में। वो नेगेटिविटी इतना कैंसर की तरह इफ़ेक्ट करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी कि लॉन्ग टर्म में वो जो आपकी पूरी कह लीजिए सो कॉल्ड रिजल्ट्स जो हैं उनको इतना डाउन कर देगी कि आपका बिजनेस वो है पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा जो है पॉजिटिविटी को अपर हैंड पे रखिए या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए एज़ कम्पेयर टू दिस रिजल्ट्स। और ऑथर कहते हैं कि हमें इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए पॉजिटिविटी को ओवर रिजल्ट्स। क्योंकि जैसे कि इसके कारण हैं, क्योंकि जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं क्योंकि आपका जो कह लीजिए पार्टनर है उसका अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कह लीजिए रिलेशन ख़राब होगा ही होगा। या दूसरा है कि आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो टॉप सेल पर्सन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आउटपुट दे रहा है, नो डाउट आपके पास रखा हुआ है, बट वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या है, वो नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी उसने, और आप फिर भी उसको रिटेन करके रखा हुआ है आपने, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है आपको, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है उसका इम्पैक्ट जो है इतना ज़्यादा होगा, वो जो आपके सो कॉल्ड वो रिज़ल्ट दे रहा है उसको ओवर पावर कर जाएगा और वो आपके लिए बहुत बड़ा डेंजर क्रिएट कर देगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक कोलैप्स हो सकती है। सो इसलिए अगेन ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तीसरा है जो कि एम्प्लॉई फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव बोलते हैं, अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो ऑब्वियस है यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, या उसकी एक मार्केट वैल्यू पे या जो कह लीजिए मार्केट प्लेस में उसकी एक जो इमेज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिपिंग है या एक नेगेटिविटी है या नेगेटिव फैलाने वालों का जो एक स्टैंड है या उनके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू है मैनेजमेंट का, वो थोड़ा उसमें कहते स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। और जो नेगेटिविटी है इसको या नेगेटिविटी फैलाने वाले बंदे हैं उनको थोड़ा कह लीजिए स्नब करना चाहिए, उनको पकड़ के उनको जस्ट लाइक जैसे कैंसर को काट के फेंकते हैं उस तरीके से उनको अलग करना चाहिए बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से। और अपने आप को जो है कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम पॉजिटिविटी के साथ सराउंड करके रखें, अपने एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि जो है ओवरऑल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी हो, एम्प्लॉयज़ को भी हो, सभी को म्यूचुअली जो है बेनिफिट हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नो गॉसिप पॉलिसी। गॉसिप जो हैं वो ड्रेन करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन को। एम्प्लॉयज़ का ये इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं गॉसिपिंग के या नेगेटिविटी के। और जो वर्क प्लेस पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसके लिए आपको गॉसिप फ्री एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और गॉसिप जो है ये जो है पर्सनल और जो सेंसेशनल, और अगर देखा जाए गॉसिप है क्या, तो गॉसिप इज़ नथिंग बट ए रूमर और अ टॉक ऑफ पर्सनल, सेंसेशनल और इंटीमेट नेचर।
इसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट्स किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई इसके इंटीमेट नेचर की है, उसके पर्सनल लाइफ की है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ की है, या ऐसी कोई बात है उस किसी भी XYZ बंदे के रिगार्डिंग जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसको नेगेटिव तरीके से उसकी एब्सेंस में किसी थर्ड पर्सन के साथ वो बात करते हैं, दैट इज़ सो कॉल्ड गॉसिपिंग। और वही जैसे हमने पहले बोला कि गॉसिपिंग में हम किसी तीसरी बंदे के बारे में बात करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम लूज टॉक करते हैं या उसको हम क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, और इसमें हम नेगेटिवली ही इन्वॉल्व होते हैं, और इसका रिज़ल्ट जो रहता है कि ओवरऑल जो है कह लीजिए टीम वर्क जो है, टीम की इंटीमेसी जो है, एक बॉन्डिंग है, वो ख़त्म ही होती है, और हम किसी के जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी रेपुटेशन है उसको इंजर करते हैं इस गॉसिपिंग से। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ ऑथर ऑफिस। ऑथर ने जो अपनी ऑफिस में एक पॉलिसी, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, एक नो गॉसिपिंग पॉलिसी उसने ऑथर ने अपने सारे ऑफिस में बना के रखी हुई थी। वो बड़ा उसके लिए साइन करवाता था हर एक एम्प्लॉई से वो पॉलिसी, और उसकी कंप्लायंस सबके लिए मैंडेटरी होती थी। उसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो कंप्लायंस के थे वो कुछ इस तरह से थे, जिस तरह से कोई किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा, ख़ास करके बैक बाइटिंग नहीं करना है किसी के बारे में, और किसी के बारे में किसी की एब्सेंस में किसी के बारे में अगर बोलना भी है तो उसके रिगार्डिंग अच्छा ही बोलना है। अगर किसी के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करना है तो उसकी प्रेजेंस में करना है, और अगर आपको लगता है कि कोई कुछ किसी के बारे में गलत बोल रहा है, वो कर रहा है, तो आपको उसको प्रॉपर चैनल जो है उसको अपने कह लीजिए डेलीगेट करना है, उसको रिपोर्ट करना है थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ HR, जो भी एक सिस्टम बना हुआ है उसको रिपोर्ट करना है, ताकि वो घटना दोबारा ना घटे या कोई और ना कर सके। ये था। और इसमें नेक्स्ट था इसमें कि जब भी, और मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि सभी को कि हर कोई आप अपना काम करे और अच्छा परफॉर्म करे, और दूसरों से कह लीजिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखे, और यही खुद के लिए करे और दूसरे भी एक्सपेक्ट करें। तो ये इसमें से कुछ चीज़ें हैं पॉलिसी में जो कि हमने मेन हमने डिस्कस किए। लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें लिया है ऑथर ने, लेटिंग नेगेटिविटी गो थ्रू पॉजिटिविटी। इसमें ऑथर कहते हैं कि ऑथर ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ था, जब भी वो किसी ऐसे नेगेटिव एम्प्लॉई को अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालता था, जैसे कि रॉब को निकाला, तो उसने बड़ा एक जैसे वाइब्रेशनल गिविंग का एक प्रिंसिपल था, उस तरह से ही एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक सिस्टम बनाया हुआ था, जिस किसी भी एम्प्लॉई को वो बाहर निकालना होता था जो लगता था कि सिस्टम में फिट नहीं है, अभी वो नेगेटिविटी इतनी फैला रहा है या इतना नेगेटिव हो गया है कि वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, वो नहीं समझा सकता, तो उसको वो ऑफिस में बुलाता था, उसको उसकी जो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में वो उसकी होती थी उसके लिए धन्यवाद देता था। फिर उसको कहता था कि आपकी जो कह लीजिए यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, और आप अपना जॉब कहीं और ढूंढ सकते हैं, और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, और उसमें आप ड्यूरिंग दिस पीरियड आप कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं। सो आप उसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली कुछ भी निकाला नहीं जा रहा या कुछ भी ऐसा। और इन फ्यूचर आपके कहीं से भी कुछ अगर आपके बारे में फ़ीडबैक मांगी जाती है तो आपका अच्छा ही आपके बारे में बोला जाएगा, या आपका अच्छा ही रेफरेंस दिया जाएगा, आपके बारे में अच्छी फ़ीडबैक दी जाएगी। तो इसका बेनिफिट दो होते थे कि एक तो जो एम्प्लॉई जाता था बाहर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक अपना कह लीजिए फेस सेविंग हो जाती थी, उसकी रेपुटेशन बच जाती थी, और उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी अच्छी। दूसरी बात, जो पीछे एम्प्लॉई रह जाते थे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता था, इन दी सेंस कि वो जो एम्प्लॉई एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा होता, जो एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा होता था, वो सारे एम्प्लॉईज़ उस नेगेटिविटी से या उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बच जाते थे, और वो एक अपना जो रिदम या एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने में
कह लीजिए कैपेबल हो रहते थे और सस्टेन कर लेते थे। और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है माहौल सुधर जाता था और पूरा जो टीम का कह लीजिए टीम को उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता था और ओवरऑल बिजनेस को भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता था। और वो जो कुछ इफेक्ट्स या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या क्या होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे, जैसे कि टीम का पूरे का मोराल हाई हो जाता था, बेटर रिजल्ट्स आते थे, प्रोडक्टिविटी टीम की बढ़ जाती थी, लीडरशिप बढ़ जाती थी प्रॉपर बढ़िया तरीके से, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर हैप्पीनेस बढ़ जाती थी, वर्क एनवायरनमेंट वो हेल्दी हो जाता था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या सेल्स बढ़ जाती थी और अल्टीमेटली जो है एट द एंड बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती थी। सो बाय दिस वे जो नेगेटिविटी को सिस्टम से रिमूव करना इस तरीके से ऑथर ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। और इन स्पाइट ऑफ के XYZ कोई भी एम्प्लॉई कितना भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन पे क्यों ना हो, अगर वो सिस्टम के लिए ख़राब है, ख़राब इन दी सेंस कि नेगेटिविटी फैला रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है और उसको कोशिश करनी चाहिए पहले तो रेक्टिफाई करने की। अगर वो नहीं हो पा रहा तो अल्टीमेटली यू हैव टू से बाय बाय टू दैट फेलो ही और शी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू पॉजिटिविटी ओवर रिजल्ट्स। और इसमें ऑथर ने यही कंक्लूड किया कि आपको अल्टीमेटली पॉजिटिविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है आपकी पॉजिटिविटी ही आपको ज़्यादा पे करने वाली है एज़ कम्पेयर टू द रिजल्ट्स। सो दिस वाज अबाउट द प्रिंसिपल नंबर 17th। नेक्स्ट वीडियो में हम 18th या कह लीजिए लास्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक होमलेस टू बिलियनियर, जो कि एंड्रेस पिरे द्वारा लिखी गई है, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम फिर एक नई बुक को लेंगे, लेट अस सी कि कौन सी बुक हम लेते हैं, और फिर उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है या आप चाहते हैं मैं कोई आपके साथ बुक कोई डिस्कस करूं चैप्टर वाइज, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बड़ी खुशी होगी मुझे। सो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।